सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट मई 25 में अटेम्प्ट देने वाला है सीए फाइनल का, उनके लिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो। कोई भी प्लान कर रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल्फ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या फिर कोई रिवीजन का प्लान करना है, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से फ्लो में पढ़ना चाहिए, उसके रिलेटेड कोई वीडियो ढूंढ रहा है, तो ये वीडियो फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो यार, जो भी सेल्फ स्टडी का प्लान कर रहा है उनके लिए लेक्चर वगैरह कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब के कौन सा लेक्चर रेफर करने चाहिए, उनका उसका ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये चैनल ज्वाइन कर लो और आपको ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस लेक्चर के मज़े ले सकते हो। तो देखो यार, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपने को सबसे पहले अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जो भी कोई फैकल्टी का लेक्चर देख रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे, या फिर उनके लेक्चर चल रहे होंगे, तो प्लीज़ वही फ्लो में आप कंटिन्यू करो। क्योंकि मैं पूरा सेल्फ स्टडी के, मतलब मैं मेरा फर्स्ट ग्रुप सेल्फ स्टडी से क्लियर किया, तो उसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी इससे मदद होगी। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब पूरा सारा कंटेंट आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है, कैसे सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वीडियो कहाँ से रेफर करना चाहिए, कौन से रेफर करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी चाहिए, आपको ये सारा ये वीडियो में मैं बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने को जो भी इजी इंड एएस है, क्योंकि हमने इंटर में एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ के रखे, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो इंटर के एएस और फाइनल के इंडेस सेम टू सेम है भाई। कोई भी चेंज नहीं वहाँ पे, या डेफिनेशन का भी चेंज नहीं, कंसेप्ट का भी चेंज नहीं, सेम टू सेम आपको इंटर के स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनल के इंड सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। तो कोई भी सेल्फ स्टडी चालू कर रहा होगा तो प्लीज़ ये सीक्वेंस फॉलो करो। आपका स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। बहुत सारी फैकल्टी ऐसी भी जो सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन से इससे अपना सिलेबस चालू करती थी भाई। अरे भाई, तुमको एफआर से नफरत हो जाएगी, ऐसा मत करो। आपको सबसे पहले इजी इंडेक्स उठाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना भाई, एफआर में कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर इंडेस रहो, पूरी सीएफएस रहो, बिजनेस कॉम्बिनेशन रहो, आपका एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए बस एफआर में। आपको समझ में आया एएस इंडेस में क्या डिफरेंस है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एफआर में। और जो भी स्टूडेंट जिनका थ्योरी सब्जेक्ट वीक है, मतलब ऑडिट वीक है, तो अपना एफआर और एएफएम अपना दो ही सहारा है भाई फर्स्ट ग्रुप की नैया पार कराने को। तो एफआर और एएफएम में बहुत ज़्यादा फोकस रखो आप। अगर आपका ऑडिट वीक होगा, आप लग रहा होगा, डर लगता है आपको कहीं ना कहीं ऑडिट का, दिल ही दिल में अपने को डर लगता है ऑडिट का, तो प्लीज़ एफआर और एएफएम अपने दो ही सहारा है अपने सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप निकालने के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपने को मैं हाईलाइट करके देता हूँ। ये हाईलाइट एक बार आपके रफ पेज पे या फिर कहीं पे आप ये फ्लो लिख लो, मतलब आपके इजी इंडेक्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन वाला स्टैंडर्ड लेना, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें इंडेक्स किस किस कंपनी को एप्लीकेबल हो जाते, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, बस अपने को इतना ही पढ़ना है। अब अपने को चालू कर देने का है इंडेक्स 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपने सीए इंटर में पढ़ के रखा है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, बस एक दो कंसेप्ट आपको नए मिल जाएंगे। बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट का कुछ एक दो क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे, बाकी सेम टू सेम आपको इंटर का इंडेक्स मिल जाएंगे, इंटर का स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम टू सेम जो हमने इंटर में पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, जो भी हमने कैश फ्लो में पढ़ा था इंटर में, वो सेम टू सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, डेफिनेशन सेम है जो इंटर में हमने एएस में पढ़ी थी, सेम टू सेम डेफिनेशन आपको फाइनल के इंडेक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद में इंडेक्स 10 इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो हमने इंटर में पढ़ा था, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो हम फाइनल में पढ़ने वाले, कोई भी चेंज नहीं है, वही अपना सेम कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बोरोइंग कॉस्ट के रिलेटेड जो पॉइंट है, सब जिसमें पॉइंट आ जाते हैं, सब पॉइंट आ जाते हैं अपने, तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट के रिलेटेड आपको एक दो पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी सारे के सारे कंसेप्ट अपने फाउंडेशन से हम डेप्रिसिएशन पढ़ते आ रहे हैं, उसके पूरे कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिक्स एसेट में एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट आपको नहीं मिल जाएंगे डिप्रिसिएशन के रिलेटेड, पर आप आराम से वो हैंडल कर सकते हो, इतना कुछ अपने को डिफरेंस समझ, मतलब हार्ड नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लेना है, ये होगा
16 के बाद आपको लेना है 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड है वो हम इंटर में पढ़े नहीं है, पर राहुल पांचाल सर का एक लेक्चर मिल जाएगा आपको जिसमें 2-3 घंटे में उन्होंने पूरा इंडियास खत्म किया है बहुत इजी इंडिया से। 1-2 अटेम्प्ट होने के बाद ये इंडियास अपने एग्जाम पेपर में दिख रहा है अभी अभी में। तो ये इंडेक्स ऐसा मत करो कि इजी स्किप करके जाओ। अगर आपने एक बार लेक्चर देख लिया तो आधे से पौन घंटे में आप ये इंडेक्स निपटा सकते हैं रिवीजन के थ्रू। तो इतना इजी इंडेक्स है। बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन इतने इजी है। बस अपने को एक मतलब जिस साल का जिस क्वार्टर का वो एक्सपेंस है उस क्वार्टर में रिपोर्ट करना चाहिए, बस इतना कंसेप्ट है पूरे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये आप आराम से निपटा सकते हो। 36 हो गया। उसके बाद आपको जाना है 36 के बाद 34 के बाद आपको जाना है इंडेक्स 37 में प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट असेट। सेम डेफिनेशन जो हमने इंटर में पढ़ी थी सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद अब मैं आपको जाना है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट में जो कंडीशन हमने इंटर में पढ़ी थी सीए इंटर में सेम टू सेम कंडीशन अपने को फाइनल में भी पढ़नी है, सेम कंडीशन, कोई भी चेंज नहीं। तो ये जो इंडेक्स है ये इतने ईजी इंडेक्स है जो आपके इंटर की याद आ जाएंगे आपको ये पढ़ते पढ़ते। तो ये इंडेक्स आप आराम से खत्म कर सकते हो, आराम से। अब ये इंडेक्स खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि एएस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। आपको एक हल्का हल्का आइडिया आते रहेगा और ये इजी इंडेक्स है, आपका एक फ्लो बनता रहेगा अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। जो डिफिकल्ट चैप्टर तो अपन लेने ही वाले, वो तो कंपलसरी करना है, पर एक फ्लो की, क्योंकि ये ऐसे इंडेक्स है कुछ कुछ जो हम एग्जाम के टाइम में पढ़ते भी नहीं है, पर आपका एक फ्लो बनाने के लिए ये इंडेक्स आपको काम आ जाएंगे। अब ये हो गए इजी इंडेक्स। अब आपको ऐसे इंडेक्स उठाने जो अपने फिक्स असेट के रिलेटेड है, मतलब फिक्स असेट के रिलेटेड। आपने इंडेक्स 16 तो पढ़ लिया आपने पीपी, तो अब पीपी के रिलेटेड ही कुछ स्टैंडर्ड पढ़ लेते जो अपने फाइनेंशियल बैलेंस शीट के साइड में, असेट के साइड में जो इंडेक्स आते हैं अपने असेट के रिलेटेड वो खत्म कर देते, क्योंकि असेट के रिलेटेड बहुत ईजी होते हैं कंसेप्ट। अब देखो 16 हो गया। 16 के बाद आपको लेना है 36 लेना है, क्योंकि इंपेयरमेंट ऑफ असेट फिक्स असेट के रिलेटेड है पूरा स्टैंडर्ड। इंटेंजिबल असेट लेना है, फिक्स असेट के रिलेटेड पूरा स्टैंडर्ड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना है, एग्रीकल्चर लेना है। ये ऐसे स्टैंडर्ड है जो अपने फिक्स असेट के रिलेटेड है पूरे, तो ये इजी होते हैं कंसेप्चुअल समझने में, ये इजी होते हैं, तो ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लेना है, और उसके बाद में आपको लेना है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये ऐसे इंडेक्स है जो आपके बस असेट साइड कवर कर लेते, पूरा का पूरा असेट साइड इतना इजी होता है समझने को। असेट साइड बस अपने को परचेज सेल डिप्रिसिएशन, बस इतनी कुछ चीज़ें ये होती है वो याद करनी पड़ती है। और उसी के साथ अपने को एक फेयर वैल्यू, जो फेयर वैल्यू अपन मार्केट में अगर बेची असेट, तो ये इतने ही कंसेप्ट अपने को असेट साइड में लगाने पड़ते हैं। तो ये सारे इंडेक्स आपके असेट साइड के हो जाएंगे। तो देखो आपके आधे, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग आपके 15, मतलब आधा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा इतने में आपका आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब आपको लेने हैं सबसे सीए फाइनल के सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो है अपने ने, ये मैं रेड से आपको बता देता हूं कि आपको वो करके ही जाना पड़ेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, CFS 115 116, ये आपको करके ही जाना पड़ेगा। अगर ये आपने अच्छे से कर ली तो इसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर बन सकता है भाई। तो ये 6 चैप्टर आपको करके ही जाना पड़ेगा, मतलब नींद से उठा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोली ये चैप्टर के तो आने चाहिए, इतने अच्छे से आना है ये चैप्टर आपको, तो ये चैप्टर आपको करके ही जाना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग इंडेक्स है वो उठा लो आप, और एक सारे इंडेक्स होने के बाद आपको 101 मतलब अपना फर्स्ट टाइम एडॉप्शन और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लाना पड़ेगा। पुराने सिलेबस में ये दोनों चैप्टर का इतना वेटेज नहीं हुआ करता था, पर नए सिलेबस में ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है अपने एग्जाम में, तो दोनों में से एक स्टैंडर्ड तो अपने को आना ही है एग्जाम में, तो ये दोनों चैप्टर अपने को करके जाना चाहिए। और अगर आपके सारे इंडेक्स खत्म हो गए तो ये चैप्टर आप बहुत ईजिली निपटा सकते हो भाई। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सारे इंडेक्स का नॉलेज लगेगा, और फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में आपको सारे इंडेक्स का नॉलेज लगेगा, इतना ईजी स्टैंडर्ड है। तो आपके अब मैं एक बार फ्लो बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कौन से सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो फर्स्टली आपको जो हाईलाइट करके दिए है, मैंने जो हाईलाइट करके दिए है वो पढ़ लो।
सेकंड, आपको एक फ्लो बनाना है फिक्स असेट के रिलेटेड, उसमें आता है 16, 36, 38, 40, 41, 105, 113। ये आपका पूरा असेट साइड कवर हो जाएगा। ये असेट साइड कवर हो गया कि आपको थर्ड में उठाना है जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है अपने। अब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में अपने को बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ साथ CFS उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम फर्स्ट डे का जब हम उसको एक्वायर कर रहे हैं उस दिन का बैलेंस शीट बनाएंगे और CFS में ईयर एंड का बैलेंस शीट बना लेंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इंड AS 20 निपटा दो आप। इंड AS 20 क्यों बोल रहा हूँ मैं, और ये आप कहीं पे लिख लो आपके रेफरेंस के लिए, या फिर मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। इंड AS 20 में आपको कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो फिर इंड AS 20 में इसके रिलेटेड कंसेप्ट मिल जाएंगे, तो इंड AS 20 भी आपका खत्म हो जाएगा। ईजी है, तो ये आप निपटा सकते हो। उसके बाद में आपको 115, 116 और शेयर बेस्ड पेमेंट ये लेना है। ये 115, 116 आपने अलग से भी पढ़ लिया तो चल जाएगा। अब आप बोलोगे लीजेस हमने बचपन में भी पढ़ के रखा था CA इंटर में, शेयर बेस्ड पेमेंट भी हमने बचपन में पढ़ के रखा था, तो वो इजी इंड AS में क्यों नहीं दिया भाई तूने। तो देखो यार 116 शेयर बेस्ड पेमेंट, 115 जो रेवेन्यू अपना शायद AS 9 हुआ करता था अपने इंटर में, तो ये भी हमने पढ़ के रखा है कहीं पर। फाइनल में है ना जो इसका मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा है मॉडिफिकेशन में। इंटर में अपने को मॉडिफिकेशन वाला पार्ट इतना नहीं हुआ करता था, फाइनल में अपने को मॉडिफिकेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने वो हाईलाइट में ये इंड AS नहीं दिया आपको, ये अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। अब ये हो गया अपना थर्ड। उसके बाद में फोर्थ, आपको रिमेनिंग इंड AS उठाने 23 बचा है, 33 बचा है, जो भी आपके रिमेनिंग इंड AS है वो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। रिमेनिंग इंड AS उठा लो, और उसके बाद में फिफ्थ में आपको लेना है 101 और एनालिसिस ऑफ FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये आपको करके ही जाना है, दोनों के दोनों करके ही जाना है, पर ये आखिरी में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको सारे इंड AS का नॉलेज लगेगा, तो ये आखिरी में कर लो। उसके बाद आपको अब बचे आपके बस थ्योरी टॉपिक आप एक दो हफ्ते एग्जाम के 1-2 हफ्ते बाकी होंगे तब भी आपने पढ़ लिया तो चल जाएगा। उसमें से एक टॉपिक जो है अपना ये ऑडिट वाला, प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये आप ऑडिट में जो प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ोगे उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे आपके, तो ये ऑडिट के साथ साथ भी आपका निपट जाएगा। और ये अकाउंटिंग का अपने को अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी एक अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपने मेन पॉइंट भी पढ़ ली, उसके हेडिंग भी पढ़ ली, तो आपका ये कवर हो जाएगा। ये फ्लो में आपको पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा FR, जिसमें आपको फर्स्टली कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फिर आपका लेवल बढ़ते जाएगा, सेकंड में हलू, और फिर आपको एक मस्त सा हार्ड टॉपिक लेने, बिजनेस कॉम्बिनेशन, CFS, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 115, 116 शेयर बेस्ड पेमेंट, और रिमेनिंग इंड AS खत्म करने के बाद एनालिसिस ऑफ FS और 101 आप खत्म कर सकते हो। अब बात करते कुछ मेरे बारे में। नोट्स मैंने कौन से यूज़ किए थे, कंसेप्ट नोट्स मैंने कौन से यूज़ किए थे। तो देखो मैंने कोई भी कंसेप्ट बुक यूज़ नहीं की थी, कोई भी कंसेप्ट का चार्ट यूज़ नहीं किया था मैंने। हाँ, आपने सही सुना, मैंने कोई भी कंसेप्ट का चार्ट यूज़ नहीं किया था वही मेरे एग्जाम में, पर मैंने क्वेश्चन बैंक जो है मेरे पास जितने भी क्वेश्चन बैंक थे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने देखे थे, और इतने बार मेरे क्वेश्चन देखने हो चुके थे कि मेरे को आपको कंसेप्ट बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके रिलेटेड कंसेप्ट मेरे को खुद समझ में आ जा रहा था, तो उसके मतलब मैंने इतने बार क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए थे, तो मैंने कोई कंसेप्ट बुक यूज़ नहीं की थी। अगर आपकी मर्जी होंगी, अगर आपको लग रहा होगा कि आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपको कंसेप्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप भी ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। देखो FR और AFM ऐसे सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से तो भी, जिसमें जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां अकाउंटिंग कर रही होंगी, तब उनको ये डाउट क्रिएट हो रहे होंगे जब अकाउंटिंग में, कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेना चाहिए, हम लीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कैसी करनी चाहिए। तब ये डाउट उनके डाउट जब क्रिएट हुए, तब अकाउंटिंग बॉडी ने ये पूरे स्टैंडर्ड बनाए होंगे कि हम ये इस प्रकार से अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जब तक आपको खुद को डाउट नहीं आएंगे तब तक आपको उसके रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो लेक्चर तो देख लिया आपने, लेक्चर के साथ साथ आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के साथ साथ अगर कोई
क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो फिर से लेक्चर देखो, उतना पार्ट देख लो जिसमें आपको दिक्कत आई, तो आपके वो क्वेश्चन के रिलेटेड कंसेप्ट भी आपके खत्म हो जाएंगे। आपको एक अलग से नोट्स पढ़ने की, कंसेप्ट बुक पढ़ने की, कोई भी चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा अप्रोच था, पर्सनल अप्रोच यही है। मैं कुछ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ रहा बोल रहा हूँ कि यही फॉलो करो, पर मेरा अप्रोच ये था कि मैंने कोई भी कंसेप्ट बुक यूज़ नहीं की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो देखो, नोट्स तो मैंने कोई भी यूज़ नहीं की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक देखो, मार्केट में मतलब मैंने जो फैकल्टी के लेक्चर्स देखे थे उसमें से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, एक तो सबसे पहले आकाश कंदरी सर, अपने प्रतीक जगाती सर, इनकी क्वेश्चन बैंक अच्छी है। इनकी क्वेश्चन बैंक अच्छी, इसमें सारे एग्जाम्पल, सारे इलस्ट्रेशन देखे रखे, पास्ट पेपर है, एमटीपी, आरटीपी, सारे के सारे डिटेल में उन्होंने देखे रखे। पर इतने क्वेश्चन जो लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन होंगे इनके क्वेश्चन बैंक में, पर इतने क्वेश्चन हम एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ सकते। जो भी छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जो भी छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, वो एकदम अपने एग्जाम में नहीं आने वाले। तो ये जो मतलब उनके, अब आकाश कंदरी सर LDR लिस्ट देते, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रतीक जगाती सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देकर देते अपने एग्जाम टाइम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अजय अग्रवाल सर, इनके क्वेश्चन बैंक में 600 से 650 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 650 क्वेश्चन मिल जाएंगे एडिशनल क्वेश्चन के साथ साथ। तो इनके क्वेश्चन बैंक में है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आपको कुछ कचरा मिलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, मतलब एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देके रखे उन्होंने, पर आपने को एक फ्लो बनने के लिए वो एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन देके रखे। तो आपका एक फ्लो बन गया कि आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन देके रखे कि आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो अगर LDR क्वेश्चन देखे आकाश कंदोई सर के, प्रतीक जगाती सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और अजय अग्रवाल सर के आपने 650 क्वेश्चन देखे, तो इसमें आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएंगे। मतलब LDR लिस्ट, इंपॉर्टेंट लिस्ट, और ये 650 जो क्वेश्चन है अजय अग्रवाल सर के, इसमें लगभग आपको 90% क्वेश्चन जो है वो सेम मिल जाएंगे। सारे फैकल्टी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेम होते हैं, सेम सेम सेम। तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन बैंक परचेस कर रहे हो कोई भी फैकल्टी की, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन देके रखा है और उसका आंसर उनके लेक्चर में कवर करके रखा हूँ। तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर भी होंगे, इतना ध्यान रखो कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेस करने से पहले। तो ये हो गया आपका FR के रिलेटेड पूरा आपको प्लान कि कैसे करना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो ये बेस्ट फ्लो देके रखा है मैंने, प्लीज़ ये आप आराम से फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर के लिंक देके रखिए। बस अब एक बात मेरी सुन लो यहाँ पे, आकाश कंदोई सर का इंडियाज 12 का जो लेक्चर है वो उनके अनअकैडमी पे, जब वो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे 1-1.5 साल पहले की बात है, जब वो भंवर बोराना सर के साथ उनका कोलैब नहीं था, तब की बात है, तब वो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे। तब के उनके लेक्चर अनअकैडमी पे अवेलेबल है, पर आपको ढूंढने पड़ेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आपने लॉग इन किया तो वो बार बार कॉल कर देते भाई अनअकैडमी वाले। ऑब्वियसली उनका एडवर्टाइजमेंट है तो वो कॉल करेंगी, उसकी दिक्कत नहीं है, पर आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास अनअकैडमी का आपको लॉगिन नहीं करना है तो आप उनके यूट्यूब के लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब के लेक्चर देख लिए आपने तो आपको बस वो लेक्चर 2-3 बार देखने पड़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडियाज 12 करके रखा है अपना इनकम टैक्स वाला, तो आप उनके लेक्चर 2-3 बार देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इन डिटेल में, मतलब इन डिटेल में भी बहुत सारे फैकल्टी के लेक्चर है, पर उनका जो स्टाइल है, जो कंसेप्ट है अपना इंडियाज 12 में जो लगेगा, वो आकाश कंदोई सर का मेरे को कंसेप्चुअली ईजी लगा बाकी फैकल्टी से। बाकी फैकल्टी भी अच्छा पढ़े थे, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कोई फैकल्टी बुरी पढ़ाती है, पर जो मतलब समझाने का तरीका है और जो अपने को याद रखना पड़ रहा है एग्जाम में, तो वो इंडियाज 12 के रिलेटेड आकाश कंदोई सर का एक अच्छा उन्होंने बता के रखा है इंडियाज 12 में। तो आपको बस वो यूट्यूब से फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अनअकैडमी के पुराने लेक्चर आपको सर्च करने पड़ेंगे अनअकैडमी पे ऐप पर या फिर उनके साइट पर। तो चलो, ये हो गया आपका FR के रिलेटेड पूरी बात। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा AFM के रिलेटेड। मैं वीडियो देख रहा हूँ, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए होंगे। ये लिस्ट मैंने लास्ट अटेम्प्ट के लिए बनाई थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था, तो ये सेम PDF मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, या फिर मेरे पिन सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल के पिन सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, पर ये मैं फिर से शेयर कर दूंगा आपके चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में AFM के पूरे स्ट्रेटेजी के साथ। प्लान बताऊंगा आपको कौन से फ्लो में पढ़ना है, आपको कौन से लेक्चर रेफर करने हैं, आपको वहाँ पे सब बता दूंगा AFM के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।